वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। चलिए देखते हैं टेस्ट टाइम। क्वेश्चन आ चुके हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द कलमकारी क्लॉथ वाज मेड इन विच स्टेट। कलमकारी क्लॉथ किस स्टेट में बनाए जाते थे? मसूलीपट्टनम, हम्पी या सूरत में? राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में। हु प्लेड ए बिग रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। किसने बिग रोल प्ले किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया में? क्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट? राइट आंसर है क्राफ्ट्समैन। वेयर वाज द ग्रोथ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई देश के किस हिस्से में, है ना, जो वेरियस हमारे जो देश के बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वेरियस जो ग्रोथ एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, वो देश के किस हिस्सों में पार्ट ले रही थी या सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही थी? सिटीज़ में, टाउन या ये दोनों में? राइट आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। कैम्बे वाज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट। कैम्बे किस लिए इम्पोर्टेंट है? ट्रेडिंग सेंटर, रिलीजियस या पोर्ट सिटी? राइट आंसर है पोर्ट सिटी के लिए इम्पोर्टेंट था। When did the significance of सूरत स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सिग्निफिकेंस जो थी सूरत की वो स्टार्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट करती थी कब? 1666 में, 1668 में या 60 में? राइट आंसर है बेटा 1668 में। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किस रिवर के बैंक पर है, किनारे पर है? राइट आंसर है तापी। विजयनगर लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। विजयनगर किस रिवर के बैंक पे स्थापित है या स्थित है ये? तो ये है तुंगभद्रा रिवर। फिल इन द ब्लैंक्स। इज ए पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिमेज सेंटर कौन सा था? तो ये है हम्पी। मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में है भाई ये? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। द फाउंडेशन ऑफ हम्पी वाज लेड बाय। फाउंडेशन किसने रखी थी हम्पी की? तो ये थे हरिहर एंड बुक्का राय। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम्पी वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सही बात है? फॉल्स। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट सिचुएटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत एंड बे ऑफ बंगाल जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई फॉल्स। कलमकारी टेक्सटाइल्स एंड प्रिंटिंग आर क्रिएटेड बाय यूजिंग वेजिटेबल डाइज। क्या सही बात है ये? ट्रू। पटना हैज़ रिसेंटली इमर्ज एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। पटना रिसेंटली इमर्ज हुआ है, ठीक है, इमर्ज हुआ था क्या? ग्रेट सेंटर ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। फॉल्स, वो तो सूरत था। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। ब्रिटिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। क्या सही बात है? ट्रू। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। सूरत, यहाँ पे सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सूरत गोपी ए हिंदू ब्राह्मण, ठीक है, से रिलेट करेंगे इसको, रिलेटेड है ये। और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। कैम्बे की बात करते हैं तो ये मेजर पोर्ट ऑफ गुजरात। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो अकबर ने बसाया था। हम्पी की बात करें तो विजयनगर। ठीक है, तो इन जगहों से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। इस तरह से भी आप मैच करा सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, इस तरीके से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट, नेम द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। आपको बताना है इंपॉर्टेंट सेंटर जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट थे 16वीं शताब्दी में, कौन कौन से थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन्स वर मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अहमदनगर, चंपारण, बुरहानपुर, गोवा और दमन। वेयर वर टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात एक्सपोर्टेड टू। गुजरात का जो टेक्सटाइल था वो कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था? टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात बार एक्सपोर्टेड टू द अरब कंट्रीज एंड टू साउथ ईस्ट एशिया। यानी अरब कंट्रीज में और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। नेम एनी 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कौन से थे 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर उस समय पे? तो ये थे दिल्ली, आगरा, लाहौर, हैदराबाद एंड विजयनगर, दैट इज हम्पी। नेम सम इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। कौन कौन से ट्रेवलर्स थे जो मिडिवल पीरियड में आए थे इंडिया? ये थे मार्को पोलो, इब्न बतूता, इद्रीशी वर द सम फॉरनर ट्रेवलर्स। चलिए, वाई वर न्यू कैपिटल सिटीज़ फाउंडेड। क्यों फाउंड की गई थी कुछ नई कैपिटल सिटीज़? देखिए, नंबर 1, गेटिंग लग्जरी गुड एट लो प्राइसेस, ताकि लग्जरी गुड
कम प्राइस पे मिल सकें। ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चर गुड एट चीप कॉस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल गुड जो है आसान सस्ते रेट पर मिल सकें। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अचीवमेंट, मतलब आसानी से मिल सके लोगों को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि लास्ट पार्ट भी होता है किसी वीडियो का हमारे। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टाउन, सूरत की और मसूलीपट्टनम की इंपॉर्टेंस बतानी। चलिए बात करते हैं पहले सूरत सिटी की। मर्चेंट्स यूज टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज फ्रॉम सूरत, सूरत वो जगह थी जहाँ से, है ना, अदर कंट्री के मर्चेंट से लोग, है ना, यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते थे। द मेन थिंग्स दैट वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सूरत वर कॉटन टेक्सटाइल्स, जो मेन चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट की जाती है सूरत से वो कॉटन और टेक्सटाइल हुआ करता था, कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था कॉटन का। सूरत हैज़ रिसेंटली एमर्ज एज द ग्रेट सेंटर ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, सूरत, है ना, इमर्ज हुआ था, एक अच्छा सेंटर था, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता था। शिप्स कैरिंग हज पिलग्रिम्स टू मेक्का सेट सेल फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हज के लिए पिलग्रिम जाया करते थे मक्का के लिए, तो वो यहाँ पे सेल अपना सेट किया करते थे। अब मसूलीपट्टनम की बात करते हैं, या मछलीपट्टनम, अर्लियर नोन एज मसूलीपट्टनम, है ना, तो यानी इसको हम ऐसा भी कहते थे पहले। इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। इट वाज ए मेजर बेस ऑफ ऑपरेशन विद स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, ये एक मेजर बेस था, ऑपरेशंस करते थे, किस टाइप के ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, यानी कि किलेबंदी, है ना, सेना वगैरह रखना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। इट बिकेम ए फ्लोरिशिंग सी पोर्ट, एक अच्छा सी पोर्ट था ये। मसूलीपट्टनम वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट, ये पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था। एस्टेब्लिश एट द कोरोमंडल कोस्ट, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे एस्टेब्लिश किया गया था। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट बर टेक्सटाइल, वोवन कारपेट, फिश एंड ग्रेन, जनरली ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती थी। दिस पोर्ट सिटी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स कलमकारी टेक्सटाइल, ये अपनी कलमकारी टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता था। एंड प्रिंटिंग क्रिएटेड बाई यूज वेजिटेबल डाइज, वेजिटेबल डाइज, है ना, यहाँ पे जो क्रिएट की जाती थी प्रिंटिंग के उसमें इस्तेमाल की जाती थी वेजिटेबल डाइज की मदद से। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हम्पी, हम्पी ग्रेटनेस के बारे में बहुत सारी डिटेल में बताइए आप। हम्पी इज लोकेटेड इन द नॉर्थन कर्नाटका ऑफ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, ये नॉर्दर्न कर्नाटका में है और तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ था। अंडर द विजयनगर किंगडम हम्पी वाज ए थ्राइविंग इकोनॉमिक सिटी ड्यू टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ किंगडम, तो उस समय की बात करें तो भाई वहाँ पे इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो बहुत ही एक रिच रिसोर्स फुल कह सकते हैं आप किंगडम थी उस टाइम पे। इट एन्जॉय ए प्रॉस्परस ट्रेड इन प्रीसियस स्टोन्स, गोल्ड एंड स्पाइसेस सच एज पीपर एंड कार्डमोम, ठीक है, तो इसने एंजॉय किया था प्रॉस्परस, एक समृद्धि का ट्रेड इसने देखा था, प्रीसियस स्टोन जैसे गोल्ड है और कुछ स्पाइसेस जैसे पीपर एंड कार्डेमोम है। हम्पी वाज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, के लिए भी ये फेमस था। द बिठला टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराय, ठीक है, उस टाइम पे बिठला टेम्पल बनाया गया था जो कि कृष्णदेवराय ने बनवाया था। इज रिगार्डेड एज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द सिटी, जो कि क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द सिटी को बताया करता था, यानी लोगों को इसको देख के महसूस किया करते थे ऐसा। डेस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मछलीपट्टनम एज सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, मसूलीपट्टनम एज द सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मेडिवल ट्रेड में मसूलीपट्टनम एज ए, है ना, क्या था, ट्रेड का सेंटर कैसे था, वो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, चलिए जानते हैं। It is believed that the Masulipatam was founded by the trading Arabs in 14th century on their way from the Red Sea to southern India, तो ऐसा माना जाता है कि भाई कि ये कब फाउंड किया गया था, ठीक है, मसूलीपट्टनम वाज फाउंडेड बाय ट्रेडिंग अरब्स, अरब से लोग जो ट्रेडिंग किया करते थे इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। ऑन देयर वेज, अपने रास्ते में उन्होंने फाउंड आउट किया था फ्रॉम द रेड सी से जब वो साउदर्न इंडिया जाया करते थे। इट बिकेम ए फ्लोरिशिंग सी पोर्ट, एक अच्छा सी पोर्ट ये बन चुका था। मछलीपट्टनम वाज फेमस फॉर इट्स वेइंग एंड डाइंग एंड कलमकारी वर्क, ये अपने वेइंग के लिए, वेविंग के लिए, यानी जो बुनकर हुआ करते थे, है ना, उन चीज़ों के लिए, बुनने के लिए, डाइंग के लिए और कलमकारी वर्क के लिए जाना जाता था। अदर आइटम्स ऑफ ट्रेड वर मुस्लिन, है ना, क्या हुआ करते थे, मुस्लिन हो गए, जैसे डायमंड हो गए, चिंड्स हो गए, डाइड कॉटन हो गई, क्लॉथ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया एंड यूरोप हैड ए ह्यूज मार्केट फॉर दीज आइटम्स, ठीक है, तो इन
चीज़ों के लिए जो मार्केट था, ये सारी चीज़ें इनके लिए मार्केट थी, ये सारी जगह वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, है ना, यहाँ तक इनका सामान जाया करता था। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल वर द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। स्पाइसेस और यानी मसाले और कपड़े, ये दो चीज़ बहुत, है ना, पॉपुलर थी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन इन द मेडिवल पीरियड। आपको नोट लिखना सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन की, मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। बोथ द ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। इंडियन क्राफ्ट्समैन वर परफेक्ट मास्टर्स ऑफ देयर आर्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई देखो, क्राफ्ट्समैन जो थे, है ना, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनका इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। इंडियन क्राफ्ट्समैन का परफेक्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट, अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हुआ करते थे। दे वर परफेक्ट मास्टर इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के फील्ड में परफेक्ट थे। देयर कॉटन, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ हैड नो मैच इन द वर्ल्ड, कोई मैचिंग नहीं थी, कोई कंपैरिजन नहीं क्वालिटी का। Indian craftsmen had great mastery over the manufacture of both leather and leather goods। ठीक है, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे उनमें मास्टरी प्राप्त हो चुकी थी मैन्युफैक्चरिंग में, लेदर को और लेदर गुड्स को बनाने में। द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल वाज परसुएड विद द ग्रेट सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड 1800 CE to 707 CE। ठीक है, तो कह रहे थे आर्ट मेकिंग, है ना, किस पे, मेटल्स पे, बात परस्यूड विद ग्रेट सक्सेस, उसमें भी इनको बहुत सक्सेस मिली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। राइट अबाउट द डिफरेंट क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। आपको बताना है डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस जो हुए इंडिया में इस टाइम पे मेडिवल पीरियड के बारे में, उसके बारे में बताइए। चलिए, आर्टिसंस यूज स्मॉल टूल्स टू मेक डिज़ाइन एंड पैटर्न विद देयर हैंड्स। ये जो आर्टिस्ट थे ये स्मॉल डिज़ाइन यूज किया करते थे, है ना, और पैटर्न बनाते जो थे तो अपने हाथों से किया करते थे सब। इन इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स हैव इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट रीजन्स एंड एम्पायर्स। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस हुआ करते थे किससे, डिफरेंट रीजन से और उनके एम्पायर से। क्राफ्ट्स हैज़ बीन पार्ट ऑफ कल्चर, क्राफ्ट्स एक कल्चर का पार्ट हो चुका था। एंड ट्रेडिशन विद इन द कम्युनिटी, ट्रेडिशन बन चुका था एक हमारी कम्युनिटीज़ में। सम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें थी जो प्रोड्यूस करते थे, टेक्सटाइल है, कारपेट मेकिंग है, पेपर है, मेटल ऑब्जेक्ट लाइक कॉपर, ब्रास, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं।